लगे रहते हैं, ये वो चिन्ह है जिसको मानना बहुत ही जरूरी है। इसको बगैर माने आप अगर स्किप करते हैं तो ये उल्लंघन में आपको दंड भी देना पड़ सकता है, चाहे आर्थिक दंड भी होता है, इसमें शारीरिक दंड भी होता है। तो सम्मानित साथियों, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है कि हमारी लापरवाही के कारण हम लोग सड़क दुर्घटनाओं में असमय लोगों की मृत्यु को देखते हैं, अपंगता को देखते हैं। और आज हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आपको यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे जो रोड साइन है, आज हम केवल आदेशात्मक चिन्ह पे डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि जो गोलेकार में इस तरीके से होता है और ये जो बना है, इस पे आप लोगों को ये मान करके चलना है कि आपको रुकना है। और जो ट्रायंगल नीचे की तरफ बना होता है, इसमें इसका अर्थ होता है कि आपको रास्ता देना है। बंधुओं, आपको अगर इस तरीके की कोई भी चिन्ह अगर कहीं पे दिखाई दे तो वहां पे प्रवेश निषेध है, प्रवेश वर्जित है। और अगर ऐसे चिन्हों का कहीं पे आपको दिखे तो आने वाले को हमेशा आपको रास्ता देने की प्राथमिकता दी गई है, इस चिन्ह का यह अर्थ है। और इस तरीके का अगर गोले में दो मोटरसाइकिल कार का चिन्ह होता है तो यहाँ पे वाहनों को खड़ा करना मना है, यह चिन्ह आपको यह प्रदर्शित करता है। अगर इस तरीके की चिन्ह बने और ट्रक बना हो तो और क्रॉस लगा हो तो ये मान लीजिए कि वहां पे ट्रकों का आना जाना वर्जित है, मना है। और इस तरीके की बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी अगर कहीं आपको दिखती है तो ये मान लीजिए ये चिन्ह आपको यह आदेशित करता है कि यहाँ पे बैलगाड़ी और हाथ ठेला का आना मना है। इस तरीके का कोई चिन्ह आपको दिखाई दे जिसमें बैलगाड़ी बना हो और क्रॉस का निशान हो तो ये समझ लीजिए वहां बैलगाड़ी का आना मना है। और कहीं तांगा बना है और तांगे पे क्रॉस का निशान है, मतलब यहाँ पे तांगा का आना मना है। और ये चिन्ह आपको प्रदर्शित करता है कि हाथ ठेला का आना मना है। और ये जो साइकिल पे बना हुआ क्रॉस का चिन्ह है, ये चिन्ह अंकित करता है कि साइकिल इस तरफ नहीं ले जाना है। अगर पैदल जा रहे हैं आप कहीं पे और इस तरीके का सिंबल अगर आपको नजर आता है तो पद यात्रियों का आना, मतलब उधर पैदल यात्रा करना मना है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपका बचाव होगा। और ये समझ लीजिए कि अगर इस तरीके का एरो बना है और क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब कि दाएं मुड़ना मना है। ये बहुत अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से बाएं मुड़ा हो और इस पे अगर आपको क्रॉस का निशान बना है तो बाएं मुड़ना मना है। और कहीं पे आप यू बना हो, उल्टा यू बना हो तो वापस मोड़ना, मतलब यू टर्न मोड़ना मना है। और इस तरीके के अगर दो वाहन, दो कार दिखते हैं आपको और क्रॉस होता है तो मतलब कि ऐसी स्थिति में आपको आगे जो है ओवरटेक करके किसी को निकलने का के लिए मना करता है, ये संदेश देता है। और कहीं हॉर्न का सिंबल बना हो और उस पर क्रॉस हो तो मतलब वहां पे आपको हॉर्न नहीं बजाना है। उसके बाद इस तरीके के गोले में और दोनों तरफ जब इस तरीके की होती है तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, 2 मीटर 2 एम लिखा हुआ है। और कहीं अगर आपको इस तरीके का दिख जाए तो ये ऊंचाई को अंकित करती है। तो मतलब कहीं पे अगर आप जा रहे हैं, आपकी वाहन 2-3 मीटर 3.5 मीटर से ऊपर है तो आप इधर न जाएं, क्योंकि कोई बैरिकेटिंग या इसके अंदर ही जा सकते हैं। तो इस तरीके से है। और जो ये चौथा ट्रक बना हुआ है, ये लंबाई सीमा इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 टन से अधिक आप भार नहीं ले जा सकते। और ये जो एक्सल दिखा रहा है आपको, तो पर एक्सल 1 मतलब 1
4 टन से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। और जहां पे गोले में 50 लिखा हो वहां उस जगह पे आपको 50 से अधिक गति सीमा पर नहीं चलना है। और जहां ब्लू कलर का और उसमें रेड कलर का क्रॉस बना हो तो मतलब ये मान लीजिए कि वहां पर आपको गाड़ी खड़ा करना मना है। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे ये क्रॉस मतलब बूढ़े का निशान हो और वहां पर गाड़ी को रोकना या खड़ा करना, मतलब अगर कहीं आप जा रहे हैं वहां गाड़ी भी नहीं आप रोक सकते हैं। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये है जब बाएं की तरफ एरो बना हो, तीर का निशान बना हो, तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। और ये जो एरो सीधे गया है तो आगे चलना अनिवार्य है। राइट को मुड़ा हो तो ऐसे में आपको देखना है इस तरीके, मतलब आपको दाहिने ही मुड़ना है। यहाँ पर ये सिंबल आपको दिख रहे हैं और इसमें एक सीधा और एक दाहिने की तरफ है, तो आप आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसी तरीके से दूसरा जो सिंबल होता है, एक सीधा जाता है और एक लेफ्ट जाता है, तो यहाँ पे आगे जाना है और बाएं मुड़ना अनिवार्य है। फिर उसके बाद जो एक एरो नीचे को बना रहता है क्रॉस में, मतलब बना रहता है, तो बाएं रह करके ही चलना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रदर्शित करता है कि आप दाहिने जाएंगे तो कोई ये संकेत देता है कि कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए। और इस तरीके का अगर सिंबल मिलता है ब्लू कलर में तो आप ये मान लीजिए कि ये केवल साइकिल पथ है। और अगर इस तरीके का कोई सिंबल अगर आपको मिलता है तो ये मान लीजिए कि ये सिंबल हॉर्न बजाने के लिए कहता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अंधा मोड़ होता है, उसको कहते हैं हम लोग ब्लैक स्पॉट। जो ब्लैक स्पॉट होता है वो ब्लैक स्पॉट में क्या होता है कि बहुत अंधा टर्न होता है और दूसरी तरफ से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो अगर आपने हॉर्न नहीं बजाया तो वो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरीके का सिंबल अगर आप देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको हॉर्न बजाना ही बजाना है। और जहां पे 30 लिखा होगा तो अनिवार्य न्यूनतम गति सीमा है, मतलब इससे धीरे आप नहीं चल सकते हैं। अगर आप इससे धीरे चलेंगे तो इसका मतलब पीछे से आके कोई हिट कर देगा। और जो व्हाइट कलर में एक सर्कल में बना हुआ है, क्रॉस बना है, इसका मतलब आगे कोई भी रास्ता नहीं है, यहां से रोड समाप्त हो गया, यहां से आपको रुक जाना है। सम्मानित साथियों, मित्रों, बंधुओं, ये बताने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों की जानकारी ही आप लोगों का बचाव है। आप जागरूक हो, जागरूक करें और समाज में हो रही असमय दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु को बचाने का काम करेंगे। तो सम्मानित बंधुओं, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह शिक्षा के उद्देश्य से, सड़क सुरक्षा पे हो रही दुर्घटनाओं को बचाने के उद्देश्य से आज हम लोगों ने इंडियन सोशल जस्टिस मिशन की तरफ से जो एक पहल है, इस पहल को आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन न भूलिएगा, दबाना मत भूलिएगा। सम्मानित साथियों, इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे चेतावनी चिन्ह क्या क्या हमको किस किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं से बचाने में सहयोगी साबित होती हैं।